महारानी, तुझे मैंने आधा घंटा पहले बोला था ना कि मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, और यहाँ तो खाना ठोस रही थी। भाभी मुझे भूख लग रही थी इसलिए खाना खा रही। ओ भूख लग रही थी, मैं खिलाती हूँ ना खाना। लियो सुन, खाना वाना ना बाद में खा लेना, जितना मैं बोलूँ ना उतना क्या कर, समझी? अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो ऐसी हालत करूंगी अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगी तू। अब उठा से और लेकर जा, अब मेरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। कहाँ जा रही है? ये कौन साफ करेगा? तेरे माँ बाप आएंगे ऊपर से साफ करने? नहीं ना, तो पहले साफ कर इसे, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, और ठंडी लेकर आना। जी। वहाँ खराब करके रखा है इसने। पागल पागल हो गई है? तुझे कहा था ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर, ये गर्म लेकर आ गई। तू पागल है? तुझे तो आज मैं वो सबक सिखाऊंगी ना तो जिंदगी भर याद रखेगी। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। शिखा, केशव, केशव तुम कब आए? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज तो शिखा तुम्हें नहीं, आज मुझे मिला है। ये क्या कर रही थी तुम मेरी बहन के साथ? अच्छा जो मैंने अरे इसके बाल खराब हो गए थे, देखो कैसे रहती है भिखारियों की तरह। तो मैं बाल ठीक कर रही थी कि मैं बाल बना देती हूँ तुम्हारे, तो बस वही कर रही थी। मेरे सामने ही झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था कि तुम मेरी बहन के साथ क्या करना चाह रही थी। अब तुम बताओगी कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करती हो? केशव तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। ये सीढ़ियाँ साफ कर रही थी। मैं कितनी बार बोलती हूँ कि कोई काम मत किया कर, मैं सारा काम कर लूंगी, पर ये कि मेरी बात नहीं मानती। नहीं भाभी मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मैं फ्री बैठी रहती हूँ, क्या करना है? तो बस सीढ़ियाँ साफ करते करते पैर फिसल गया और देखो कितनी चोटें आ गई हैं। शिखा, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो शायद मैं तुम्हारी इन बातों का बहुत अच्छे तरीके से विश्वास कर लेता, लेकिन मुझे पता है कि ये चोटें सीढ़ियों से गिरने की नहीं है, ये चोटें तुमने उसे दी है। अब तुम बता रही हो या नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करती हो? तो क्या करूं, तुम्हारी बहन की आरती उतारूं मैं? अरे ये बोझ है हमारे घर पर, कोई काम नहीं करती है। और तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे नौकरानी समझते थे? इस घर की बहू हूं मैं, नौकरानी नहीं हूँ। अरे कहीं भी जाती हूँ उसको साथ में लेके जाना पड़ता है, ना कोई पार्टी अटेंड कर पाती हूँ, ना दोस्तों के साथ मूवी देख पाती हूँ। क्या करना है? इसकी सेवा करनी है महारानी की। अरे तुम शादी क्यों नहीं करवा देते? ना कोई काम करती ढंग से, ना कुछ। एक भी काम बोलती हूँ ना ढंग से करती नहीं है वो। मैं परेशान हो क्यों केशव इससे? भगाओ से यहाँ से। शिखा बस करो तुम। तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा को गए हुए अभी 6 महीने हुए हैं। गाँव में अपना कोई बचा नहीं है, तो वहीं अकेली रह लेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया था। और कुछ दिनों में इसके कॉलेज भी शुरू होने वाले थे, तुमसे तब भी रुका नहीं गया। और रही इसकी शादी की बात, जब मेरा मन होगा ना, जब मेरी मर्जी होगी, तब इसकी शादी होगी, समझे तुम? तुम्हारी मर्जी से ना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुम अपने इस बहन की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हो। केशव मेरी बात याद रखना, जिंदगी भर तुम्हारी बीवी काम आएगी, तुम्हारी बहन नहीं। मुझे तुम्हारी जैसी बीवी ना चाहिए भी नहीं, और मैं तुमसे ज्यादा ना अपनी बहन से प्यार करता हूँ। तुम एक काम करो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मुझे रहना भी नहीं है। और वैसे भी जिस घर में मेरी को इज्जत नहीं है, मेरी को सुनता ही नहीं है, मैं क्यों रहूं ऐसे घर में? रहो अपनी बहन के साथ, सड़ो इस घर में, नहीं रहना मुझे इस घर में। बहन, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, तूने बताया क्यों नहीं? भैया बहुत बार कोशिश की कि आपको बता दूं, पर फिर सोचा कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, बस इसलिए नहीं बताया और सब कुछ सहन करती रही। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। अब तुझे किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।